हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। ठीक है, ओके। चलो तो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड है, उनमें से एक कार्ड पिक किया जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, गिवन दैट पिक्ड कार्ड इज ए क्वीन। जो कार्ड पिक किया है वो एक क्वीन है, ये अपने को गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी ए कार्ड ऑफ स्पेड। देखो ध्यान से, ये इवेंट अपनी हो चुकी है। गिवन दैट पिक्ड कार्ड इज ए क्वीन, ठीक है, ये इवेंट अपनी हो चुकी है, इसको अपन मान लेते हैं एफ। एफ कौन सी इवेंट है? द पिक्ड कार्ड इज ए क्वीन। ई मान लेते हैं अपन, ई मान लेते हैं किसको? कार्ड ऑफ स्पेड। कार्ड ऑफ स्पेड को अपन मान लेते हैं ई। अब देखो, यहां से अपन पी एफ निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, पिक्ड कार्ड एक क्वीन है, तो क्वीन कितनी होती है? 4/52। ये अपनी है पी एफ की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट होंगे वो मैं बता देता हूं। चलो देखते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई क्या है अपना? क्वीन का कार्ड, और एफ क्या है अपना? स्पेड का। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। क्वीन का कार्ड, स्पेड, मतलब स्पेड की क्वीन कितनी होती है? एक ही होती है 52 में से, तो ये आ गया 1/52। अब अपने को निकालना क्या है? पीई बाई एफ। ठीक है, पीई बाई एफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अपने को गिवन है, जो इवेंट अपनी हो चुकी है वो अपनी एफ है। एफ इवेंट हो चुकी है, मतलब गिवन का, ये गिवन कार्ड पिक्ड कार्ड है वो क्वीन का आया है वो, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड स्पेड का है। तो ये अपन पी ई अपॉन एफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये बन गया अपना फॉर्मूला। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू ये अपने को पता है 1/52, और पी एफ की वैल्यू अपने को पता है 4/52। 52 से 52 कैंसिल, अपना आंसर आ गया 1/4। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल करना है तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसने बोला है गिवन कार्ड है, पिक्ड कार्ड है वो क्वीन का है, तो टोटल आउटकम हो गया अपने 4। और फिर इसने बोला कि भाई जो स्पेड का कार्ड होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो स्पेड का कार्ड कितना? स्पेड की क्वीन कितनी होगी? एक, और टोटल क्वीन है 4, तो अपना आंसर आ गया 1/4। तो अपना ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को एक बार उछाला है। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। एक किसको बोला? ए बोला नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। तो अपने को पता है अगर डाई को उछालते हैं टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। तो इसने बोला नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6। तो ए में आगे अपने ए सेट बना दिया अपन ने 4 5 6, 3 आउटकम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बी की। लेट बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। लेस देन 5, तो लेस देन 5 में तो अपने ये 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो बी बोला अपन ने, बी कहाँ गया? हाँ, बी बोला नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। ये बी है, ए नहीं है ये। ठीक है, क्या है ये? बी। तो बी में आगे 1 2 3 4 4 आउटकम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 4/6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपने को निकालना है क्या है? पी ए यूनियन बी। ठीक है, क्या निकालना है अपने को? पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने पास पी ए की वैल्यू है, पी बी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए और बी दोनों में कॉमन क्या है? 4। ये रहा, ये 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी है अपना 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपना आ जाएगा 1/6, क्योंकि ए की एलिमेंट है, टोटल 6 है, तो 1/6 आ गया। तो वैल्यू रख दो। ये फॉर्मूला यहाँ रहा,
तो पी ए की वैल्यू अपनी ये रही 3/6, ये लिखा 3/6, पीबी की वैल्यू 4/6 प्लस का 4/6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की 1/6। ठीक है, तो ये 6 एलसीएम लोगे तो अपना 3 + 4 7 - 1 तो 6/6 आएगा, अपना आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन अपना आएगा डी वाला। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए अपने को गिवन है, पी बी अपने को गिवन है, अपने को निकालनी है वैल्यू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको छोड़ो, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। देखो ध्यान से, जब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वहां पे ए डैश एंड बी, बी ओ ए एंड बी डैश और ए डैश एंड बी डैश, ये तीनों कैटेगरी में ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट ही होती है। अब सुनो ध्यान से, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही तो लिखते हैं। अगर मैं बात करूं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो भाई अगर ए डैश और बी डैश वो है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन क्या लिखेंगे? पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो बस अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ए डैश और बी डैश है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ठीक है, अच्छा ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है? ये एक थ्योरम है ना, जिसमें बोला गया है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगी, ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगी। बस ये याद रखना तुम। ठीक है, अच्छा तो अपने को पी ए डैश और पी बी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो पी ए अपने को गिवन है, तो पी ए डैश की वैल्यू आएगी 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 0.3, ये आ जाएगी 0.7। ऐसे ही अपन पी बी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी, पी बी की वैल्यू है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 करेंगे 0.4 आ जाएगी। पी ए डैश की वैल्यू रखो 0.7 इंटू पी बी डैश की वैल्यू रखो 0.4, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.28। तो ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा ये, देखो वैसे तो मीन अपना हट चुका है, मीन अपना निकालना नहीं आएगा इस बार 2020 के बोर्ड एग्जाम में। अगर पूछ सकता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? 3 रोटन एप्पल्स आर मिक्स्ड विद 7 फ्रेश एप्पल। 3 तो है रोटन एप्पल और 7 है फ्रेश एप्पल, मतलब गुड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोटन एप्पल। किसकी बात कर रहा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रोटन एप्पल, मतलब रोटन एप्पल की बात कर रहा है। रोटन मतलब सड़े हुए एप्पल। ठीक है, इफ 3 एप्पल्स आर ड्रॉन, देखो 3 एप्पल्स ड्रॉन है, 3 एप्पल वो निकाल रहा है, तो फिर क्या बोल सकते हैं अपन? या तो एक भी रोटन एप्पल नहीं आएगा 0, या फिर 1 रोटन एप्पल, या फिर 2 रोटन एप्पल, या फिर 3 रोटन एप्पल। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो अपना x है जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोटन एप्पल को, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब या तो एक भी रोटन एप्पल नहीं आए, या फिर तीनों में से एक आए, या तीनों में से 2 आए, या तीनों में से 3 आए। ठीक है, देखो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक भी रोटन एप्पल नहीं। तो एक भी रोटन एप्पल नहीं मतलब तीनों क्या है? गुड है। तो पहला गुड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10। गुड एप्पल है 7, टोटल है अपना 10, तो 7/10 पहला एप्पल, दूसरा एप्पल भी 7/10 और तीसरा एप्पल निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी भी 7/10। तो ये अपना हो गया 343/1000। ठीक है, तो ये तो अपनी आ गई है प्रोबेबिलिटी इसकी x इज इक्वल टू 0 मतलब एक भी रोटन एप्पल नहीं है। दूसरी बात करते हैं अपन x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब 3 एप्पल निकालने अपन, तो तीनों में से क्या क्या चांस हो सकते हैं? देखो ध्यान से, पहला गुड आए, दूसरा भी गुड आए, तीसरा रोटन आए, या फिर पहला गुड आए, दूसरा रोटन आए और तीसरा गुड आए, या फिर
पहला रोटन आए, दूसरा तीसरा गुड आए। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपनी x इक्वल टू 1 वाली प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो अगर पहला गुड की प्रोबेबिलिटी अभी क्या बताई थी, 7/10 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई रोटन कितने हैं, 3/10 प्लस इसमें भी वही नंबर आएंगे 7/10 मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस इसमें भी वही आएंगे, पहले आ गया रोटन तो रोटन की है 3/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 7/10 इंटू 7/10 इंटू 3/10, क्योंकि ये तीनों हैं वो सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई एक लिए लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा अपना 441/1000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 3 को 7 को 7 को 3 को, तो ये आएगा 441 और नीचे 10 10 10 मल्टीप्लाई होके आएगा 1000। तो x इक्वल टू 1 वाली अपनी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। चलो अब बात करते हैं अपन x इक्वल टू 2 वाली प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रोटन एप्पल की बात कर रहे हैं अपन, तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल 2 है, 2 है एप्पल, वो रोटन है, वो सड़े हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। फिर देखते हैं, तो 2 एप्पल सड़े हुए हैं मतलब ये लो भाई, एक केस ये हो गया, एक केस हो जाएगा RGR, एक केस हो जाएगा रोटन नहीं, पहले गुड फिर रोटन, ये तीनों की सेम ही आएगी। इसमें क्या रोटन का क्या 3/10 मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई गुड की प्रोबेबिलिटी 7/10। ठीक है, इसमें भी वही 3 नंबर आएंगे 3/10 और 7/10 3/10 है ना, यही आएंगे, इसमें वही आएंगे, तो बाहर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात, 7 3 21, इन तीनों इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 189 आएगा, नीचे अपना बन जाएगा 1000, तो x इक्वल टू 2 की आ गई। जब अपन px इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो मतलब तीनों के तीनों रोटन PRRR, तीनों रोटन मतलब 3/10 मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये हो गया 3 3 9 9 3 27 27/1000, तो ये आ गई अपनी px इक्वल टू 3, और इनको लिख देंगे x इक्वल टू 0 पे ये प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1 पे ये प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 2 पे ये प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 3 पे ये प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, क्योंकि आगे मेन को देखना ही नहीं है तुमको, मेन आने वाला तो है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है ये इस साल के लिए। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन ए सोप x, एक सोप x है जिसमें 33 घी ऑफ टाइप ए का 33 है और 40 टिन्स ऑफ घी ऑफ टाइप बी का है 40 टिन्स, विच लुक अलाइक आर केप्ट फॉर सेल, जो दोनों एक जैसे दिखते हैं, इनको सेल के लिए रखा गया है। फिर बात है दूसरे सोप की, वाइल इन सोप y सिमिलर 50 टिन्स ऑफ घी ऑफ टाइप ए, 50 टिन्स टाइप ए का है, 60 टिन्स ऑफ घी ऑफ टाइप बी आर देयर, ये टाइप बी का है 60 टिन्स, 1 टिन ऑफ घी इज परचेज्ड फ्रॉम वन ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड सोप, दोनों सोप में से पहले तो एक सोप सेलेक्ट की जाती है रैंडमली और उसमें से परचेज किया जाता है घी, और वो घी जो अपना आया है वो टाइप बी का है। ठीक है, क्या है, टाइप बी का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परचेज्ड फ्रॉम सोप वाई। देखो ध्यान से भाई, एक तो एक्स सोप है, एक सोप है वाई, पहले तो इन दोनों में से एक सोप सेलेक्ट की जाती है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, दोनों सोप में से सेलेक्ट करके अब इनके पास दोनों के पास ए और बी दो टाइप के घी हैं, ए बी दो टाइप के घी हैं। अब क्या किया, दोनों सोप में से एक सोप को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके उसमें से घी परचेज किया, घी परचेज के बाद इसने बोला फ्रॉम वन ऑफ द फाउंड, इसने बोला इज फाउंड टू बी टाइप बी, और उसको मिला टाइप बी का घी। पता नहीं वो कौन सी दुकान शॉप पे गया, दोनों में से एक शॉप पे गया हो, ठीक है, रैंडमली, और एक घी का डब्बा परचेज किया उसने और वो उसको टाइप बी का मिला। तो बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परचेज्ड फ्रॉम सोप वाई। अब ये बताना है कि ये टाइप बी का जो घी है वो सोप वाई से परचेज किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक इवेंट पहले होती है, दोनों चीजों में से एक चूज किया जाता है, उसके बारे में अपने को नहीं पता दोनों में से कौन सा है, और फिर आगे के बारे में अपने को पता होता है कि आगे ये आया है। जैसे यहाँ पे अपने को पता है टाइप बी का घी उसने परचेज किया है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने सोप वाई से परचेज किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन लगाते हैं बेज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले वो सोप सेलेक्ट करेगा दो सोप में से, तो एक सोप एक्स है, उसको मैं E1 बोल देता हूं, एक्स सोप को सिलेक्ट करना, E2 बोल देता हूं वाई सोप। ठीक है, अच्छा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी भाई। ठीक है, अच्छा अपना जो ए है, जो गिवन होता है वो अपना ए, उसको अपन ए मान लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ, फाउंड टू बी टाइप बी। ठीक है, परचेज्ड घी इज ऑफ टाइप बी, टाइप बी का है, जो घी परचेज किया है वो टाइप बी का है। अब बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने को क्या निकालना है, देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इट इज परचेज फ्रॉम सोप वाई, सोप वाई मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यहाँ पे एक इवेंट ए हो चुकी है, जो घी का टाइप है वो बी आ चुका है, E2/A निकालनी है। फॉर्मूला होता है PE2 इंटू PA/E2 अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब ये A/E1 और A/E2 क्या है वो मैं बता देता हूं। PA/E1 क्या होगा, ध्यान से देखो, E1 सेलेक्ट हो चुका है, E1 जो इवेंट है वो हो चुकी है, और एक ही प्रोबेबिलिटी, यही तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। E1 हो चुकी है, मतलब E1 का मतलब अपन ने बोला एक्स सोप, तो एक्स सोप अपन ने सेलेक्ट की, उसमें से ए अपन ने बोला है क्या टाइप बी का की, एक्स सोप सेलेक्ट की, उसमें से टाइप बी का की, तो एक्स सोप में टाइप बी का की है 40 अपॉन टोटल है 70, तो अपनी A/E1 क्या आई 40 अपॉन 70। फिर अपन A/E2 की बात करते हैं, तो A/E2 मतलब सेकंड सोप से, वाई वाली सोप से टाइप बी का की, वाई वाली सोप से टाइप बी का की 60 अपॉन 110, क्या आया 60 अपॉन 110। चलो वैल्यू रख देते हैं, PE2 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई A/E2 60 अपॉन 110, नीचे PE1 1/2 इंटू PA/E1 मतलब 40 अपॉन 70, 1/2 इंटू 40 अपॉन 70 प्लस PE2 इंटू PA/E2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 60 अपॉन 110। इसको जब तुम सोल्व करोगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे से हाफ कॉमन ले लोगे, तो फिर ये बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेना, फिर सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 21 अपॉन 43। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेज थ्योरम अपने को कब लगानी है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम 1 to 60, 1 से लेकर 60 तक अपने पास नंबर्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5। क्या बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर चूज किया है वो या तो 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। ठीक है, या तो 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। सबसे पहले 1 से लेके 60 तक के नंबर्स में से 2 के मल्टीपल कितने होंगे वो अब मैं निकाल देते हैं। 60 नंबर्स है टोटल, और डिवाइड बाई 2 किया तो अपना आया 30, तो मतलब 2 के मल्टीपल होंगे टोटल 30। फिर अपन बात कर लेते हैं 5 के मल्टीपल कितने हैं, तो भाई 60 अपॉन 2 सॉरी 5, ये कितना आ जाएगा अपना 12, तो 5 के मल्टीपल टोटल है 12, है ना। अब सुनो ध्यान से, तो 2 के मल्टीपल है ये 30 और 5 के मल्टीपल टोटल है 12। जब इनको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, ऐसे मतलब ऐसे जो मल्टीपल हैं, जो 2 के भी हैं 5 के भी हैं, वो 2 बार ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये 2 के मल्टीपल हैं, है ना, और 5 के मल्टीपल ये आ गए,
है ना। अगर तुम इनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो तुमको पता है 10 इसमें भी है इसमें भी है, वो डबल बार ऐड हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल अपने को माइनस करने पड़ेंगे जो 2 और 5 दोनों के हैं। तो अपन ने निकाला 2 और 5 दोनों के मल्टीपल मतलब 10 के मल्टीपल, 2 5 जा कितना 10, तो 10 के मल्टीपल हैं वो डबल बार ऐड हो जाएंगे इसमें भी और इसमें भी। तो इसलिए अपन ने 10 के मल्टीपल निकालेंगे, तो 10 के मल्टीपल होते हैं टोटल 6, वो अपने को माइनस करने पड़ेंगे। तो ये 10 वाले मल्टीपल है, ठीक है। ये ओनली 2 के मल्टीपल, ओनली 5 के मल्टीपल। अब अपने को पता है कि 2 और 5 दोनों के अपने को दोनों के मल्टीपल 6 होते हैं, वो अपने को माइनस करने पड़ेंगे। तो भाई देखो ध्यान से, ये 2 के मल्टीपल है टोटल, अरे 30, और ये 5 के मल्टीपल हैं। इसमें से अपन 2 और 5 दोनों के मल्टीपल मतलब 6 माइनस कर दें तो ये कितना आएगा 30, 42, 42 में से अपना 6 माइनस कर दो तो अपना 36। तो मतलब 36 नंबर्स ऐसे होंगे तो जो या तो 2 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं। तो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 36 और नीचे टोटल नंबर है 60, तो कैंसिल कर दो। 6 से कर दो पहले, 6 6 जा, 6 10 जा, फिर 2 से कर दो, 2 3 जा और 2 5 से, ठीक है। तो ये अपना आराम से हो चुका है। चलो फिर देखते हैं अब आगे, एक बार इसको दोबारा से बता देता हूं। देखो ध्यान से 1 to 60 था, तो 1 to 60 में 2 और 5 के मल्टीपल निकालने के लिए अपन ने पहले 2 के मल्टीपल निकाले, डिवाइड बाई 2 से कर दिया 60 को, फिर 5 के मल्टीपल निकाले, डिवाइड बाई 5 कर दिया। अब इन दोनों को अगर डायरेक्ट ऐड करते हैं तो अपने को पता है 10 के मल्टीपल 2 बार ऐड हो जाएंगे, तो 10 के मल्टीपल माइनस करने पड़ेंगे। 10 के मल्टीपल होते हैं 6, तो भाई 30 प्लस 12 42 माइनस 6 ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे टोटल है 60, अपना आंसर आ जाएगा बी वाला, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि 2019 बोर्ड वाले क्वेश्चन अब अपन देख लेते हैं। तो ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 1 2 3 है वो रेड में है, 4 5 6 है वो ग्रीन में है, इज टोस्ट, ठीक है। ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, ए वाली इवेंट है वो है अपना नंबर इज इवन, तो मतलब उसमें 3 आउटकम आएंगे 2 4 6। तो यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं, क्या आएगी 3/6। कोई दिक्कत है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बोला बी द इवेंट नंबर इज मार्क्ड रेड, अब अपने को पता है रेड में तो ये है 3 1 2 3, तो बी में जो आउटकम आएंगे वो 1 2 3, इसकी पीबी की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 मतलब 1/2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, अब अपने को ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ये शो करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट कैसे शो होती है कोई भी इवेंट, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आ जाए, तो अपन वही शो कर रहे हैं। पी ए की वैल्यू निकाल ली अपन ने, पी बी की निकाल ली, पी ए इंटरसेक्शन बी की और निकाल लेते हैं भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए है अपना ये 2 4 6 और बी है अपना 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या है ये 2, ठीक है। तो ये आ गया अपना 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। अब सुनो पी ए इंटू पी बी करके देख लेते हैं। पी ए इंटू पी बी, तो पी ए अपना 3/6 और पी बी भी अपना 3/6, कैंसिल करो, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 1 1 जब 1 अपॉन 2 2 जा 4, 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है 1/6, दोनों इक्वल नहीं है ना, पी ए डॉट पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अपन बोलेंगे दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, जब ये पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी की वैल्यू सेम आ जाती, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाती तो अपन बोल देते कि इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट ये अपना हट चुका है, बर्नौली ट्रायल वो अपने सिलेबस में है ही नहीं अब की बार 2021 बोर्ड के लिए। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। अब सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को गिवन है, ठीक है। जब अपन यहाँ x की वैल्यू 0 लेंगे, px इक्वल टू 0, तो अपनी प्रोबेबिलिटी आएगी k, और x इक्वल टू अगर अपन ने 1 लिया तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2k, x इक्वल टू 2 लिया तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3k,
और इनके अलावा लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी अपनी 0। ठीक है, तो वही चीज इसने यहाँ पे लिखी। ये तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, ये x इक्वल टू 1 की, ये x इक्वल टू 2 की, और ये अदरवाइज वाली प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, सभी प्रोबेबिलिटी का सम अपने को पता है कितना होता है, 1 होता है, तो इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये k 2k 3k ये कितना हो गया 6k इज इक्वल टू 1। 6 को डिवाइड में भेज दिया, k की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है 1। ये अपने को बात पता होनी चाहिए। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। आउट ऑफ 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, 8 स्कूल है, 8 स्टूडेंट है स्कूल के, इन विच देर आर 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 8 स्टूडेंट है, उसमें से 3 तो गर्ल्स हैं, सॉरी 3 बॉयज हैं और 5 है गर्ल्स। 4 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फॉर ए क्विज कॉम्पिटिशन। 4 स्टूडेंट अपने को सेलेक्ट करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सेलेक्टेड। तो ऊपर तो आएगा अपना फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में कौन से आउटकम आएंगे, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स के सेलेक्ट होने के चांसेस। ठीक है, वो नीचे आएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में अपने को 4 स्टूडेंट की टीम बनानी है। सिंपल, मतलब 8 में से 4 स्टूडेंट लेने हैं। तो ऊपर देखो ध्यान से, आउट ऑफ 8 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड इन विच 2 शुड बी बॉयज एंड 2 शुड बी गर्ल। तो बॉयज किस में सेलेक्ट होंगे, 3 में से, तो 3C2 ये तो अपने पढ़ाई है कॉम्बिनेशन वाला 11th क्लास में। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर। तो अगर 3 में से 2 चूज करने अपने को, तो उसके तरीके वेज होते हैं 3C2, और 5 में से भी 2 चूज करने हैं क्योंकि 2 गर्ल्स चूज करनी है, तो 5C2। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा एंड, क्या है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आया 3C2 इंटू 5C2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व अगर करना बताऊं तो बता देता हूं। जैसे NCR होता है। ठीक है, NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होती है NCR की वैल्यू। ठीक है, तो बस अपने को इस पे ही ध्यान देना है। तो ये NCR मतलब 3C2 की बात करते हैं। 3C2 तो क्या बना ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपना आंसर आया 3। ठीक है, तो 3C2 की वैल्यू आएगी अपनी 3 मल्टीप्लाई 5C2 की ओर निकाल लेते हैं। 5C2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ताकि नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से वो कैंसिल हो जाए, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 2 2 जा 4, तो ये आया 5 2 जा 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है अपनी 10। फिर बात करते हैं अपन 8C4, जो कि अपने होंगे टोटल आउटकम। तो 8C4 की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बता देता हूं एक बार मैं। चलो 8C4 फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन एक 4 फैक्टोरियल सेम, एक को ओपन कर देंगे 4 3 2 1। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो भाई देखो 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो गया, और ये 4 2 जा 8, तो ये कितना आया 2 5 जा 10 10 7 जा 70। नीचे इसकी वैल्यू आ गई अपनी 70, तो 3 10 जा 30 अपॉन 70, तो अपना आंसर आ गया 3/7। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, देखो प्रोबेबिलिटी इसकी पूछ रहा था, तो 2 बॉयज 3 बॉयज में से 3C2 वेज में, 2 गर्ल्स 5 गर्ल्स में से 5C2 वेज में, और टोटल आउटकम किस बेस पे काउंट होंगे 8 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट, तो 8C4। तो बस अपन ने डिवाइड कर दिया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और सोल्व किया तो अपना 3/7 आ जाएगा। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर
ये तो पी ए गिवन है 1/3, ये पी भी गिवन है 1/5। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। देखो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है तो सुनो ध्यान से, या तो भाई साहब ए ने प्रॉब्लम सोल्व की है, बी ने नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे, चाहे ए करे या बी करे। फिर दूसरी कंडीशन, ए ने नहीं की प्रॉब्लम सोल्व लेकिन बी ने कर दी, तो भी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। तीसरी कंडीशन, ए ने भी प्रॉब्लम सोल्व कर दी और बी ने भी कर दी, तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो ये तीन कंडीशन बनेगी अपनी, पी ए इंटू पी बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी एंड पी ए इंटू पी बी, तीनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। उससे पहले पी बी डैश और पी ए डैश की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। पी ए की वैल्यू 1/3 है, तो पी ए डैश मतलब क्या होगा 1 - 1/3, वो अपना आ जाएगा 2/3। पी बी 1/5 गिवन है, तो पी बी डैश आएगा 1 - 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। बस वैल्यू रखो, पी ए की वैल्यू है 2/3, सॉरी पी ए की वैल्यू है 1/3, पी बी डैश 4/5 रख दी मल्टीप्लाई में, प्लस पी बी की वैल्यू है अपनी 1/5 और पी ए डैश की अपन ने निकाली ली 2/3, प्लस पी ए इंटू पी बी मतलब 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। सोल्व कर दो तो ये अपना आ जाएगा 4/15 प्लस ये आ जाएगा अपना 2/15 और प्लस ये आ जाएगा अपना 1/15। 15 एलसीएम लेंगे, तीनों एलसीएम सेम है तो ऊपर के नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 4 2 6 और 1 7, 7/15। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा ये, देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 साइकिलिस्ट, 6000 स्कूटर ड्राइवर्स, 9000 car drivers. The probability of an accident involving a cyclist, a scooter driver and a car driver are 0.3, 0.05 and 0.02 respectively. One of them insured person meets with an accident. देखो ये गिवन है, ये चीज गिवन है अपने को। What is the probability that he is a cyclist? देखो ध्यान से, साइकिलिस्ट है, दूसरा स्कूटर है, तीसरा कार ड्राइवर्स, ठीक है। साइकिलिस्ट, स्कूटर और कार ड्राइवर, ये तीन टाइप की कैटेगरी है। इन तीनों टाइप की कैटेगरी में जो एक्सीडेंट के चांस है वो अपने को गिवन है। एक्सीडेंट के चांस 0.3, 0.05, 0.02, ये एक्सीडेंट के चांस है, ठीक है, ये गिवन है। अब उसने क्या बोला, इंश्योर्ड पर्सन था, इंश्योरेंस करवा रखा था उसने और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब ये इवेंट एक्सीडेंट हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई साइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि बेज थ्योरम का क्वेश्चन है, तो अपन साइकिल, स्कूटर और कार तीनों को E1, E2, E3 बोल देते हैं। लेट E1, E2, E3 बी द रेस्पेक्टिव इवेंट दैट ए ड्राइवर इज ए साइकिलिस्ट, स्कूटर ड्राइवर एंड ए कार ड्राइवर। तो साइकिलिस्ट के जो इंश्योरेंस है वो 3000 है, तो ये लिखा अपन ने साइकिलिस्ट की PE1 निकालेंगे तो 3000 और नीचे टोटल अपना 3000, 6000, 9000 जो कि होता है अपना 18000। तो 3000 अपॉन 18000 मतलब 1/6 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो। फिर अपन स्कूटर के निकालेंगे PE2, स्कूटर के हैं 6000 अपॉन 18000, 1/3 आ जाएगा। फिर PE3 मतलब ड्राइवर है वो कार का ड्राइवर है, तो 9000 है कार के इंश्योरेंस, 9000 अपॉन 18000, 1/2। तो ये अपना PE1, PE2, PE3 आ गए हैं। अब सुनो, ये अपना क्या है, ये देखो गिवन चीज क्या है, गिवन ये है कि इंश्योर्ड पर्सन था और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये अपनी हो जाएगी ए हो जाएगी अपनी इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योरेंस उसका था, उस पर्सन का मीट्स, अरे इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला निकालना क्या है अपने को, ये ए पता है अपने को कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, ये ए पता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी कि वो साइकिल से था, ठीक है, तो साइकिल से था तो मतलब E1 की बात, तो E1/A निकालना है अपने को। फॉर्मूला होता है PE1 इंटू PA/E1,
PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3, नीचे टोटल और ऊपर जिसकी निकालनी है, E1 है तो E1, E2 है तो E2, उस बेस पे। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं फिर। अब ये A बाई E1, A बाई E2 और A बाई E3 ये क्या है देख लेते हैं। देखो PA बाई E1, इसका मतलब है E1 इवेंट हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो E1 क्या है अपना, साइकिल से, तो साइकिल से बंदा है और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो साइकिल से बंदा है एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है 0.3, ये स्कूटर वाली और ये कार वाली, तो तीनों है PA बाई E1 0.3, A बाई E2 0.05, A बाई E3 0.02, बस अपने को वैल्यू रखनी है। PE1 मतलब अपना 1/6 है, ये रहा अपना, ये रहा, ठीक है, ये वैल्यू रख दो। A बाई E1 0.3, नीचे आ जाएगा अपना 1/6 इंटू 0.3, 1/3 इंटू 0.05, 1/2 इंटू 0.02, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा देते हैं अपन इनके, ठीक है, तो 0.3 को लिख सकते हैं अपन 30/100 ना। 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा, लेकिन 100 के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं ताकि अपन पूरे को सोल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये 0.05 है, इसके अपॉन 100 आएगा, तो सबके अपॉन 100 कर देते हैं, तो ये आ गया अपना 30/100। ऐसे ही ये 30/100 बन जाएगा, ये अपना 5/100 बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सीधा आ जाएगा 0.05 है, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे सीधा 5/100 आ गया, और यहाँ पे 0.02 का भी 2/100 आ जाएगा। नीचे से मतलब नीचे से 1/100 कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरे के पूरे 100 गायब हो जाएंगे और ऊपर वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो भाई अच्छा है, चलो मैं ये आपको सोल्व करके ही बता देता हूँ, वैल्यू रख के एक बार। चलो चलो देख लेते हैं, तो देखो ध्यान से, ये वाला हो गया अपना 30/600 मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, नीचे हो गया 30/600 प्लस ये हो गया 10/600 प्लस ये हो गया 3 to the 6/600, नीचे से 600 एलसीएम लेके ऊपर वाले 600 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा अपना 30/30 40, ये हो गया 46, 30/46, 2 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 15/23, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर, तो सिंपल सा था, ये अपना PA1 ये E1 E2 E3 अपना A हो जाएगा, ये एक्सीडेंट हुआ है, A बाई E1 ये हो जाएगा, A बाई E2 A बाई E3, ठीक है, अपने को निकालना है E1 बाई A, क्योंकि ये साइकिलिस्ट का पूछ रहा है, साइकिलिस्ट को अपन ने E1 बोला था, तो ये फॉर्मूला लगा और वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाला, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, 3 मशीन है ABC, तीनों में से द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% ऑफ डिफेक्टिव, देखो डिफेक्टिव दे रखे पहले 1% डिफेक्टिव, ए वाला देता, ए वाली मशीन देती है, ए वाला ऑपरेटर है ना, ए मशीन का ऑपरेटर, बी मशीन का ऑपरेटर और सी मशीन का ऑपरेटर, ये 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम देते हैं। अच्छा अब सुनो, ए इज ऑन जॉब 50% ऑफ द टाइम, बी है 30% ऑफ द टाइम, सी है जॉब पे 20% ऑफ द टाइम, all the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and it is found to be defective। ये हो गया अपना ए क्या हो गया अपना, item found to be defective, ठीक है, आइटम डिफेक्टिव आया है वो अपना ए हो गया, ठीक है। तो यहां से तो अपना E1 E2 E3 क्या हो जाएगी अपनी, E1 मतलब ऑपरेटेड मशीन ए, ऑपरेटेड बाय मशीन ए, E2 ऑपरेटेड बाय मशीन बी, E3 बन जाएगी ऑपरेटेड बाय मशीन सी, ठीक है। तो देखो E1 मशीन है वो भाई 50% काम 50% टाइम काम करती है, 50% मतलब 50/100, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1/2,
E2 वाली मशीन मतलब बी वाली मशीन है 30% काम करती है 3/10, E3 वाली मशीन मतलब सी वाली मशीन 20% मतलब 1/5। ये E1 E2 E3 हो गए। अब A बाई E1 का मतलब क्या हुआ, पहले तो मतलब बता देता हूँ, P A बाई E1। ठीक है, E1 का मतलब है अपना, E1 है अपना A मशीन, क्या है, मशीन A, मशीन A सेलेक्ट हो चुकी है, मशीन A, और इसका मतलब क्या है, डिफेक्टिव आइटम, तो मशीन A से डिफेक्टिव आइटम 1%, ये गिवन अपने को 1%, तो ये अपना आ गया 1/100। मशीन B से डिफेक्टिव आइटम ये है 5%, 5/100। मशीन C से डिफेक्टिव आइटम 7%, 7/100। अब फॉर्मूला लगाओ, अपने को पता है डिफेक्टिव आइटम तो आ चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मशीन A से डिफेक्टिव आया है, तो ये हो गया E1 बाई A। तो ऊपर PE1 इंटू PA बाई E1, नीचे PE1 PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। ठीक है, तो ये अपने को अब बस सोल्व करना है, वैल्यू रखो और काम करो। PE1 P इंटू ये वाला 1/2 इंटू 1/100, ये आ गया। फिर नीचे टोटल आएगा 1/2 इंटू 1/100, 3/10 इंटू 5/100, और फिर 1/5 इंटू 7/100। तो ये तीनों चीजें नीचे, इसको भी सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 5/34। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, बोला है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली फोटो। फैमिली फोटो के लिए मदर फादर और सन तीन खड़े हुए हैं रैंडमली। ठीक है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए बोल रहा है सन ऑन वन एंड, बी बोल रहा है फादर इन द मिडिल, फाइंड द बी बाई ए। बी बाई ए निकालना है। बी बाई ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक है, मतलब ए इवेंट हो चुकी है तो बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं, पहले टोटल आउटकम लिख लेते हैं। भाई तीन है, मदर फादर और सन, तो अगर ये खड़े होंगे तो मदर पहले फादर सन बाद में। ठीक है, फादर सन, फिर मदर सन फादर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर फादर पहले खड़ा होगा तो मदर सन और सन मदर, अगर सन पहले खड़ा होगा तो मदर फादर या फादर मदर। ठीक है, तो 6 आउटकम होंगे टोटल। ठीक है, अब इन 6 में से ए की बात करते हैं, तो ए है अपना सन ऑन वन एंड। सन ऑन वन एंड मतलब या तो फर्स्ट में सन है या फिर लास्ट में सन है, तो ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम और ये वाला ये 4 आउटकम अपने ए में आ जाएंगे। ठीक है, जब बात करेंगे अपन बी की, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी क्या है अपना फादर इन द मिडिल, तो मिडिल में फादर वाला एक तो ये रहा और मिडिल में फादर फादर एक ये रहा, ये 2 ही आउटकम आएंगे मिडिल में फादर वाले में। ठीक है, तो अपन ने ए और बी के दोनों के आउटकम लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना होता है तो अपन इसके भी आउटकम लिख देते हैं। देखो ध्यान से, एम एफ एस दोनों में है और एस एफ एम ये भी दोनों में है, तो ये दोनों ही आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की 2/6, तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 6, 2/6 को कैंसिल किया तो 2 से, तो ये आ गया 1/3। फिर अपने को एक प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, पी बी के तो नहीं चाहिए, पी ए की चाहिए, तो पी बी की निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पी ए की निकाल लेते हैं, पी ए ये रहा, 4 आउटकम है तो 4/6, 2 2 जा 2 3 जा 2/3 आ गई। बस अब फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3 अपॉन पी ए 2/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 16 पे आ गया, चलो जल्दी हो जाए। चलो तो, ओह माय गॉड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल विच अज्यूम्स वैल्यूज x1 x2 x3 एंड x4 सच दैट 2p x is equal to x1 x is equal to x1
जो प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू x1 पे उसका 2 से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 का 3 से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 का 5 से मल्टीप्लाई। ये सभी सेम है, सभी क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे निकाल सकते हैं अपन सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो जो अपना ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3, इसको मान लिया x, इसको क्या मान लिया x। अब सुनो, इसको अगर x मान लिया तो अब इक्वेशन बनाता हूं मैं अलग अलग, पहले इसको इसके इक्वल रखता हूं। तो ये 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू आ गया अपना x/2। फिर अपन इससे निकालते हैं एक इक्वेशन, तो 3p x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू है x, इसके इक्वल है ना। तो ये 3 आ जाएगा इधर डिवाइड में। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x/3। फिर यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 5p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू x। तो ये 5 इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 आ गया x/5। अपने को पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है सबका सम इक्वल टू 1 होता है। तो अपन ने लिखा x/2 प्लस x/3 प्लस x प्लस x/5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे इधर, तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अपना 5 से 15 टू 30 आएगा। ये 15x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 10x प्लस सीधा 30x प्लस 5 6 36x है ना। तो ये 15 10 25 और ये भाई 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 10 25 25 और 30 55 और 6 आ गया 61x। तो ये आया अपना 61x अपॉन 30 इज इक्वल टू है अपना 1। 30 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, 60 फिर अपना डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 30/60। ठीक है, तो भाई सुनो अब ध्यान से, x इज इक्वल टू x1 के लिए x/2 था, तो मतलब इसको अपॉन 2 और करना पड़ेगा। 30/61 आई थी, तो इसको अपॉन 2 और करेंगे तो ये आ जाएगा 15/61, ये आ गया। जब x इज इक्वल टू x2 की बात करेंगे तो अपॉन 3 था, तो ये अपना 30/61 x अपॉन 3 कर दिया, तो ये हो गया 10/61। ठीक है, जब अपना x इज इक्वल टू x3 था तो वो तो x है ही, तो ये तो सीधा ही आ गया वही। और जब अपना x इज इक्वल टू x4 तो ये था x अपॉन 5, तो x अपना 30/61 अपॉन 5 कर दिया, तो ये 5 6 जा, तो ये बचा 6/61। तो ये सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई, लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 पे इतनी, x इज इक्वल टू 2 पे इतनी, 3 पे इतनी, 4 पे इतनी। ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, ये बेस थ्योरम पे बेस्ड है। देखो ध्यान से, एक तो फर्स्ट बैग है, एक सेकंड बैग है, दोनों बैग में से एक बैग चूज किया गया है। ठीक है, और इस बैग में तो 3 रेड है 6 ब्लैक है, सेकंड बैग में 5 रेड है और n ब्लैक बॉल है। ठीक है, वन ऑफ द टू बॉक्सेस, अब सुनो, वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स फर्स्ट एंड सेकंड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से एक सेलेक्ट किया गया है, पता नहीं कौन सा। एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बॉल निकाली गई है और बॉल के बारे में पता है अपने को। ठीक है, पहले बैग सेलेक्ट किया, बैग सेलेक्ट करके अपने बॉल निकाली, लेकिन बॉल के बारे में अपने को पता है कि वो बॉल रेड है, तो एक मान लेंगे अपन, बॉल ड्रॉन बॉल इज रेड, कि जो बॉल निकली है वो रेड है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स सेकंड, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल आ चुकी है बॉक्स सेकंड से, बॉक्स सेकंड को E2 बोल देते हैं, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है 3/5, n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो बेस थ्योरम लगी, अपने को पता है E1 बोला सेलेक्टिंग बॉक्स फर्स्ट, E2 बोला सेलेक्टिंग बॉक्स सेकंड, तो PE1 और PE2 दोनों हाफ हाफ हो जाएगी। अब PA/E1 का मतलब क्या हुआ, कि पहले बैग से रेड बॉल, तो पहले बैग से रेड बॉल मतलब 3 है रेड, टोटल है अपनी 9,
तो पहले बैग से रेड बॉल मतलब 1/3, तो ये लिख दिया अपन ने। फिर A/E2 का मतलब सेकंड बैग से रेड बॉल, तो सेकंड बैग में रेड बॉल है 5, टोटल बॉल है 5 + n, या इसको n+5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5/n+5। बस वैल्यू पुट करते हैं बेस थ्योरम में। निकालना है अपने को, दे रखा है अपने को Pe2/A, फॉर्मूला होता है इसका Pe2 × Pa/E2, Pe1/Pe1 × Pa/E1 प्लस Pe2 × Pa/E2। बस वैल्यू रखो, Pe2 की 1/2, Pa/E2 की 5/n+5, और E1 की रखी, ये A/E1 की रखी, ये E2 की रखी, A/E2 की रखी। ठीक है, ये सारी वैल्यू अपन ने रख दी है। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर दिया। ये 1/2 × 5/n+5 है। देखो 1/2 कॉमन लेके ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 1/2 की, इसकी, इस 1/2 की, इसकी और इसकी, तो नीचे से 1/2 कॉमन आ जाएगा, बाहर 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना बचेगा 5/n+5। चलो मैं ये सोल्व करके ही दिखा देता हूं आपको। देखो ऊपर 1/2 × 5/n+5 था, नीचे 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1/3 + 5/n+5। ये 1/2 हो गया कैंसिल। ऊपर बचा 5 × n+5, नीचे से एलसीएम लेंगे 3 × n+5, तो ये हो जाएगा n+5 + 5 × 3 = 15, तो ये n+5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो अपना आएगा 15 अपॉन, और ये हो गया n+20। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इसको सोल्व किया, तो ये आया 15/n+20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n+20 3 से होगा, 15 5 से होगा, तो ये कर दिया। तो 3 को जब करेंगे अंदर तो 3n + 60 = 75। ये 60 इधर से माइनस में आएगा तो 15 बचेगा, 3 डिवाइड में भेज देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट, जो कि 2018 बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इसी चैप्टर के। तो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल टुगेदर। एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, दोनों को एक साथ रोल किया गया है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम 8। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सम 8 आने की। इसको मान लेते हैं अपन E, और जो गिवन है उसको अपन मानते हैं F। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई कौन सा था? सेकंड वाला, तो सेकंड वाले पे 4 आना, वो है अपनी F। तो पहले E की बात करते हैं। सम 8 आना मतलब 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यही आउटकम होंगे टोटल। 8 तो टोटल इन्हीं में आएंगे। ठीक है, जब दो डाई को टॉस करेंगे तो दो डाई को रोल करेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या बोला है कि गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई मतलब दूसरा नंबर, पहले ब्लैक डाई उछाला फिर रेड डाई, तो ये सेकंड वाला जो नंबर है ये 4 से छोटा हो, वो सारे आउटकम अपन लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 1 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। ये सारे आउटकम में जो रेड डाई वाला नंबर है वो लेस देन 4 है, ये अपनी है F। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो E इंटरसेक्शन F मतलब दोनों में कॉमन क्या है? देखो एक तो ये 5 3 कॉमन है और एक अपना ये 6 2 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये लिख दिया। तो PF चाहिए अपने को। PF के लिए भाई टोटल आउटकम कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 2 12, 6 3 18, 18/36। PE इंटरसेक्शन F में कितने आउटकम है? 2, तो 2/36। बस वैल्यू रखो, PE/F निकालनी है अपने को। F हो चुकी है मतलब, F हो चुकी है मतलब कि गिवन है कि रेड डाई पे 4 से कम आया है, ये अपना F हो चुका है। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 8 आने की, तो E/F लिखते हैं उसको, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। PE इंटरसेक्शन F है अपना 2/36 और PF अपना 18/36। 36 कैंसिल हो गया, 2/18 मतलब 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/9 अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो चलो देखते हैं जल्दी से।
हाँ, वीडियो लेंदी हो जाएगा ना, थोड़ा जल्दी देखते हैं। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, एक गर्ल ने एक डाई थ्रो किया, सी गेट्स 1 और 2, सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स। अगर 1 आया तो 3 बार क्या उछालेगी, कॉइन को उछालेगी, ठीक है। तो 3 बार उछालेगी, टोटल आउटकम कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक तो ट्रिपल एच, एक एच टी एच, एक एच एच टी, एक होता है एच टी टी। अब हेड को टेल से रिप्लेस कर देते हैं, तो ट्रिपल टी, टी एच टी, टी टी एच या टी एच एच, ये 8 आउटकम होते हैं। तो 1 आया तो भी ये 8 आउटकम में से पॉसिबल है, 2 आया तो भी ये 8 आउटकम में से पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अगर उसके पास आता है 3, 4, 5 या 6, तो वो क्या करती है, सी टॉसेज ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। तो वो एक बार उछालती है कॉइन को, तो यहाँ पे हेड या टेल में से, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 3 के साथ हेड टेल, 4 के साथ हेड टेल, 5 के साथ हेड टेल, 6 के साथ हेड टेल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसने क्या बोला है, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, ये अपने को गिवन है, ये अपना हो गया ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रूज 3, 4, 5, 6 विद द डाई। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो 2 ऑप्शन है अपने पास, है ना। एक तो क्या है, तो वो गर्ल के पास 1, 2 आते हैं तो फिर कॉइन को 3 टाइम वो टॉस करती है, और 3, 4, 5, 6 आते हैं तो वो एक बार कॉइन को टॉस करती है। तो E1 बोल दिया अपना ई डाई पे 1, 2 आना, E2 बोल दिया डाई पे 3, 4, 5, 6 आना। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 2 मतलब ये 2 ही तो आउटकम है, 6 में से 2/6, 1/3 आ जाएगी। PE2 ये 4 आउटकम है 6 में से, तो 4/6 कैंसिल कर दो 2 से, तो ये 2/3 आ जाएगी। तो PE1 और PE2 अपनी आ चुकी है। A/E1 का मतलब क्या होगा, E1 का मतलब क्या है, 1 और 2 आया, और A का मतलब 1 टेल आना, 1 और 2 आया फिर 1 टेल आना। तो ध्यान से देखो, अगर 1 और 2 आया तो वो कॉइन को टॉस करती है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स में से एग्जैक्टली 1 टेल कितनी बार आया, एक तो ये है, एक ये है, और एक है अपना ये। तो ये 3 आउटकम ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली 1 टेल आया है, और तो ये अपना वही हो जाएगा 3/8 प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं A/E2 मतलब E2 का मतलब 3, 4, 5, 6 में से कुछ आया और फिर 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3, 4, 5, 6 में से कुछ आएगा तो वो कॉइन को एक बार उछालेगी ना, तो या तो हेड हो सकता है या टेल। तो यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सिंपल सी चीज है, बस अब अपन वैल्यू रखते हैं, अपने को निकालना है कि वो 3, 4, 5, 6 फेंका है उसने डाई पे, ठीक है। तो ये E2/A की बात करेंगे, PE2 इंटू PA/E2, E1 इंटू A/E1, E2 इंटू A/E2। बस अपन अब वैल्यू रख देते हैं, बस अपना काम हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं PA/E2 की, तो 2/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 3/8, 2/3 इंटू 1/2। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/6, ये आएगा 3/20, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/8, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ऊपर अपना कैंसिल कर भी सकते हैं, वैसे नहीं करके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा एलसीएम 24 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आएगा 3, प्लस 24 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 8, तो ये आया 2/6 अपॉन 11/24। तो 2/6 इंटू 11/24 था, वो अपना उल्टा हो गया 24/11, कैंसिल कर दो, 6 4 जा 24, तो ये आया 8/11, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो तो देखते हैं। तो इसने बोला 2 नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट के 5 पॉजिटिव इंटीजर में से 2 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। जो x है वो लार्जर नंबर को डिनोट करता है, ठीक है।
फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ये अपने को निकालना नहीं है, बस अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक बात करेंगे, क्योंकि अपना 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए मीन और वेरिएंस अपना आ चुका है। तो 5 पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट के ये हैं 1 2 3 4 5। अब इनमें से अपने को कोई 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर में से जो x है, x को बोला, x किसको डिनोट करता है, लार्जर, 2 नंबर में से लार्जर को। तो देखो भाई x की वैल्यू अपनी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 नंबर अपन लिखेंगे तो एक दूसरा, मतलब देखो जैसे ये 5 नंबर्स थे, इनमें से एक नंबर मैंने निकाला वो 1 आ गया, दूसरा नंबर इन 1 से तो बड़ा ही होगा, या 2 आए या 3 आए कुछ भी आए, लेकिन 1 से तो बड़ा ही होगा ना। तो 1 तो किसी भी हाल में बड़ा नहीं हो सकता 2 नंबर में से, ठीक है। इन 2 नंबर में से 1 बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अपन, सबसे पहले देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू 2 हो सकती है, जैसे अपन आउटकम ले 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5, इन सब आउटकम में से 1 कभी भी नहीं आएगा अपना आंसर में। x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। तो देखो हमसे x इक्वल टू 2 कब आएगा, x इक्वल टू 2 मतलब लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर में से लार्जर बड़ा नंबर जो है वो 2 है, वो कब आएगा, 1 2 और 2 1 पे। कहाँ पे आएगा, 1 2 और 2 1 पे। तो 2 ही आउटकम है अपने पास ऐसे जिनमें बड़ा नंबर 2 है, x की वैल्यू 2, तो ये आएगा अपना 2। तो टोटल आउटकम अपने आप कितने होंगे, 20 होंगे। कितने होंगे, 20, ठीक है। तो पहला नंबर अपन निकाल सकते हैं 5 वेज में, दूसरा नंबर निकाल सकते हैं 4 वेज में, टोटल आउटकम अपने आएंगे 20। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये 1 2 1 3 1 4 1 5, इसमें देखो ये 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब 1 निकाल लिया तो दूसरा 1 पॉसिबल ही नहीं है निकालना, है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। वैसे तो कितने आउटकम होते हैं, 5 × 5 25 होते हैं, अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बोल ले तो, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो 5 माइनस हो जाएंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे, 20। तो ये आ गया अपना 2/20, ठीक है। x इक्वल टू 3 मतलब 3 बड़ा है नंबर, 3 नंबर है वो बड़ा है, तो वो किस किस केस में पॉसिबल है, 1 3 3 1 2 3 3 2 पे, ठीक है। तो 4 है 4/20। x इक्वल टू 4 मतलब 4 बड़ा है, तो ये पॉसिबल है 1 2 2 3 3 4, और इनके उल्टे 1 4 2 4 3 4, और 1 4 का उल्टा 4 1, 2 4 का उल्टा 4 2, 3 4 का उल्टा 4 3, 6/20। x इक्वल टू 5 बड़ा कब हो सकता है, जब अपना 1 5 आए तो भी 5 बड़ा है, 2 5 आए तो भी 5 बड़ा है, 3 5 आए तो भी, और 4 5 आए तब भी, और इनके उल्टे पे भी 1 5 2 5 3 5 4 5, और इनके उल्टे 5 1 5 2 5 3 5 4, इन सब में 5 बड़ा है। दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, 5। दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, 5। इन दोनों में से भी, 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 तो ये आ गया अपना 8/20। टोटल ये कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। बस प्रोबेबिलिटी लिख दो। x इक्वल टू 2 के लिए ये 2/20 अपनी आई थी, x इक्वल टू 3 के लिए ये 4/20 आई थी, 4 के लिए अपनी 6/20 थी, और 5 के लिए 8/20। ये बन गई अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा वीडियो जल्दी करने के लिए मैंने कई क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में बताया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and comment on the video. Thank you very much.